पाकिस्तान अपने ही गृह युद्ध में जल रहा है। पाकिस्तान में जो तहरीक लबाइक पाकिस्तान है, उसने पाकिस्तान की सरकार को जमीन पे ला दिया है, ठीक है, घुटनों पे ला दिया है। देखो हुआ क्या है कि जो तहरीक लबाइक पाकिस्तान है, वो जो फिलिस्तीनियन है उसके सपोर्ट में एक रैली निकालना चाहती थी, और जो यूएस का हेडक्वार्टर है, यूएस की जो एम्बेसी है पाकिस्तान में, वहां पे जाना चाहती थी। तो यहाँ पे 10 लाख के करीब, 10,000 के करीब जो लोग हैं यहाँ पे कलेक्ट हुए, और वो लाहौर से इस्लामाबाद की तरफ जाना चाहते थे, जहाँ पे यूएस की एम्बेसी है, और उसी के सामने प्रोटेस्ट करना चाहते थे। अब बेसिकली जो टीएलपी है उसका जो प्रोटेस्ट करने का तरीका, जो रैली का जो तरीका था, वो क्यों था? क्योंकि वो रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टीज को यहाँ पे सपोर्ट करते हैं, और जो फिलिस्तीनियन है और जो जिनके सपोर्ट में उन्होंने गाजा मार्च के नाम से इस रैली को यहाँ पे निकाला था। लेकिन यहाँ पे क्या किया कि जो पाकिस्तान की सरकार है उसने उनको बीच में ही रोक दिया। और यहाँ पे क्या हुआ था कि यहाँ पे टीएलपी जो तहरीक लबाइक पाकिस्तान है और यहाँ पे जो पाकिस्तान गवर्नमेंट है उसके द्वारा डिप्लॉय किए गए मिलिट्री है, उनके बीच में बहुत ज्यादा झड़प हो गई, जहाँ पे टीयर गैस हो गए और यहाँ पे लाठी चार्ज हो गई। इस तरह से यहाँ पे घटना देखने को मिली। अब यहाँ पे लाहौर से इस्लामाबाद इनको जाना था, ये नहीं जा पाए। और यहाँ पे क्या होता है कि पाकिस्तान कभी भी इस तरह का मैसिव प्रोटेस्ट होता है, रैली होती है, तो जो बड़े बड़े शिपयार्ड होते हैं, टैंकर होते हैं, वो उनको रोड्स पे लगा देती है, जिससे क्या होता है कि जो लोग हैं वहाँ, जो इस्लामाबाद है, वहाँ ना जा सके, या जहाँ भी प्रोटेस्ट चल रहा हो, चाहे वो सिंध में हो चाहे बलूचिस्तान में हो, वो जो कनेक्टिविटी है उसको तोड़ना चाहते हैं। तो अब यहाँ पे क्या किया है कि जहाँ पे जो टीएलपी के लोग थे, उन्होंने जो पाकिस्तान के जो मिलिट्री है उसकी गाड़ियां जला दी और यहाँ पे पथराव किया। बहुत ज्यादा जो प्रोटेस्टर थे, उनकी 11 जो प्रोटेस्टर हैं, जो टीएलपी के जो प्रोटेस्टर थे, रैली में शामिल थे, उनकी डेथ हो जाती है। लाइव यहाँ पे डेथ हो जाती है। यहाँ पे जो पाकिस्तान मिलिट्री उनके ऊपर अटैक करती है। जब इतना ज्यादा मैसिव प्रोटेस्ट शुरू हो जाता है कि पथराव हो जाता है, उधर से गोलियां चलने लग जाती है, तो 11 लोगों के करीब यहाँ पे डेथ हो जाती है। ठीक है, तो आज का यही है हमारा कि देखो क्या होता है कि दूसरे के घर में अगर आग फेंकोगे तो कभी क्या होता है कि खुद के घर भी जल ही जाते हैं। तो यहाँ पे यही पाकिस्तान का हाल है। यहाँ पे पाकिस्तान अभी सोच रहा है, यहाँ पे जो यूएस है उसको सपोर्ट कर रहा है, तो कभी भी ये इशारदार पहुंच जाते हैं पाकिस्तान के चाय कॉफी पीने के लिए और इनको सपोर्ट भी करते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है कि जो इजराइल है और गाजा, अभी क्या हुआ है, पीस फायर हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे सीज फायर में क्या हुआ था कि अभी जो 20 पॉइंट्स दिए गए थे हमास को मानने के लिए, तो हमास ने मान लिया, और 20 के करीब जो बंधक बना के रखे हुए थे हमास ने, उनको अभी रिलीज कर दिया है। तो यहाँ पे इसी की वजह से उन्होंने इसको प्रोटेस्ट किया कि यहाँ पे ये फिलिस्तीनियन को सपोर्ट करें। बेसिकली व्हाट तहरीक लबाइक पाक आर्मी प्रॉक्सी, देखो ये क्या करता है कि पाकिस्तानी प्रॉक्सीज के रूप में भी ये काम करता है। अगर पाकिस्तान को कभी अफगानिस्तान पे अटैक करवाना होता है या भारत पे अटैक करवाना होता है, तो पाकिस्तान क्या करता है, या फिर अपने खुद के ही सिविलियन पे इसको अटैक करवाना पड़ता है। तो यहाँ पे जो पाकिस्तान मिलिट्री है, उनके काफी जो लोग हैं वो इसमें तहरीक लबाइक पाक आर्मी है, इसी में शामिल है। तो ये यहाँ पे जो कैजुअलिटी होती है, जो यहाँ पे डायरेक्ट मिलिट्री का यहाँ पे अटैक ना करके अपने सिविलियन के ऊपर, तो ये जो जैसे मोहम्मद हो गए, लश्कर तैयबा हो गए, तारिक लबाइक हो गए, इन सबको फ्री हैंड दे देता है कि भाई आप जाओ और अटैक करो यहाँ पे। अब देखो व्हाट हैपेंड बेसिकली।